गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। यानी कैबिनेट मिशन 1946 जो था इसका क्या उद्देश्य था ये हमको समझना है। तो कैबिनेट मिशन जो था वह 1946 में आया था और इसमें मुख्य रूप से भारत में संविधान बनाने की जो अलग अलग जो लोग थे उनको कैसे जोड़ना है और साथ ही साथ गठन कैसे होना चाहिए ये सारी बातों पर चर्चा किया गया था। तो इसका पॉइंट इस प्रकार से होगा। सबसे पहला बात तो संविधान सभा का गठन करना है, इनका ये सबसे मेन मकसद था, इसको मुख्य उद्देश्य कहते थे। और दूसरा भारत का विभाजन करना है, ये एक गौण उद्देश्य था। गौण का मतलब होता है ये अंदर ही अंदर बात चल रही थी, क्योंकि भारत में धार्मिक रूप ले चुका था, धर्म जो था विभाजन का रूप ले चुका था। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों एक दूसरे के विरोध हो चुके थे, इसलिए ये भी जरूरी था और इसे एक गौण उद्देश्य कहते हैं। गौण उद्देश्य का मतलब होता है जो सबको नहीं बता करके अंदर ही अंदर कागजी रूप से इसे किया जाना था। तीसरा था कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करना है, वह भी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा और अप्रत्यक्ष रूप से। अगला है कि संविधान सभा का एक सदस्य होगा और एक सदस्य जो है वह 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। यानी संविधान सभा में जो भी सदस्य आएंगे उसमें एक दो अलग अलग क्षेत्र से आएंगे, तो जो निर्वाचन क्षेत्र बनाएंगे उसमें 10 लाख आदमी एक व्यक्ति को क्या करेगा, चुनेगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 यानी 389 सदस्य होंगे। अब 389 सदस्य जो कहाँ से होंगे, तो 296 सदस्य जो है निर्वाचित होंगे यानी जिसका चुनाव होगा। अब इस निर्वाचित में भी 292 जो है वो ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत क्या है आपको बता देते हैं। देखिए भारत में उस समय जो ब्रिटेन थे यानी अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा नहीं किया था, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन पर वो कब्जा नहीं कर पाए थे, उन क्षेत्रों को हम देसी रियासतें कहते हैं। और जिन पर अंग्रेज ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था उसे हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। ओके, तो 292 ऐसे थे जो ब्रिटिश प्रांत थे और जिसमें मिली जुली थी तो उसे कमिश्नरी कहते थे। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र से आते थे और जो बाकी 93 सदस्य आएंगे वो देसी रियासतों द्वारा मनोनीत होंगे और 14 सदस्य जो थे वो कहाँ से थे, राजस्थान से थे। और इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र की बात करते हैं तो ये यहाँ पर है कमिश्नरी क्षेत्र दिल्ली, कुर्ग, अजमेर जिसमें मेवाड़ आगा और बलूचिस्तान, ये सारे एरिया किसमें आ जाते हैं, कमिश्नरी क्षेत्र में आते हैं। तो ये था आपके सवाल का जवाब कि कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट करके लिख दिए हैं और बाकी चीजें भी एक्सप्लेन हो गया। तो ये था आपके सवाल का जवाब। और ऐसे ही सवाल अगर आपके मन में भी है तो कमेंट कीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और अपने सवाल के जवाब पाइए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट को।